हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी, है ना। मैं लगी रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, उनको सफलता अवश्य ही मिलती है। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। ठीक है ना दोस्तों, आज शुरू करते हैं। हम लोग रूसो पे ही डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने रूसो पे ही डिस्कशन किया था, है ना। तो रूसो के बारे में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि भाई रूसो की बुक्स के बारे में पढ़ा था। उसने शिक्षा पे कौन सा ग्रंथ लिखा, उसने असमानता के ऊपर कौन सा ग्रंथ लिखा और क्या क्या विचार दिए, उसने आपका क्या बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा, और ये सारी चीजें हमने उसके अंदर पढ़ी। ठीक है ना। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी रूसो पे है, और उसके बाद हम थोड़ा सा कंपेरिजन भी करेंगे। और एक बच्चे ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे उस बच्चे ने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ना, तो आप सब लोग भी पूछा कीजिए। ठीक है ना, आपको बहुत हेल्प करेगा। एक अलग सी स्लाइड बनानी चाहिए थी, ऐसे ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही है, काफी लंबी बन गई है ये। अगली बार से ध्यान रखूंगा, जो भी थिंकर होगा ना उसका एक अलग से ही वो बना दूंगा मैं, तो इससे वो दिक्कत रहेगी नहीं। ये हमने रूसो का पढ़ा था, रूसो का बैकग्राउंड वगैरह जो पढ़ा था हमने, है ना। तो इसके बाद हमने रूसो की बुक्स पढ़ी थी, और उसके प्राकृतिक अवस्था संबंधी जो विचार थे हमने उसका अध्ययन किया था। ठीक है। और सामाजिक समझौते की जो विशेषताएं थी उसको हमने समझा। ये रूसो की संप्रभुता संबंधी विचार। ठीक है ना। तो रूसो संप्रभुता के स्वरूप पर रूसो के जो विचार है ना, उसके सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब जैसे ही सामाजिक अनुबंध का वो रूसो वो करता है ना, उसी से ही आपका इसका क्या होता है कि संप्रभुता के विचार इसके जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। जैसे ही रूसो सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत देता है ना, वहीं से ही इसके संप्रभुता संबंधी जो विचार है ना, वहीं से ही ऐड हो जाते हैं उसमें। ठीक है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत सब व्यक्ति क्या होता है, सब व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकार, अपनी सामूहिक सत्ता के प्रति समर्पित कर देते हैं। ठीक है ना। सब लोग मिलकर जो अपने सारे प्राकृतिक अधिकार हैं वो अपनी जो सामूहिक रूप से एकत्रित हुए उनको दे देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आता है कि भाई सब व्यक्ति अपने अधिकार सामूहिक रूप से सत्ता को कैसे समर्पित कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए दोस्तों आप एक इंडिया का वो ले सकते हैं, भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भारत में 5 सालों में चुनाव होते हैं। ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि भाई इसमें क्या होता है, सारे लोग मिलकर, ठीक है, सारी ताकत जो है, ठीक है ना, सब लोग मिलकर अपनी पावर का यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? मतदान करने के लिए करते हैं, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे कि सामूहिक सत्ता के प्रति समर्पित कर दिया इन्होंने। ठीक है ना। यह लोक की किसी तीसरे पक्ष, ये अब लोक क्या है कि लोक जो होता है इसमें सामाजिक समझौते के माध्यम से जो पावर है ना, ताकत, वो किसी तीसरे पक्ष को देता है। लेकिन रूसो ऐसा नहीं करता है। ठीक है ना। लॉक क्या करता है? लॉक जो आपका होता है सरकार, है ना, सरकार को देता है। ठीक है ना। सरकार को, समाज और सरकार, ठीक है ना, पहले समाज फिर सरकार, इनको क्या बोलता है, ये सारी पावर दे देता है। ठीक है ना, पावर दे देता है। ठीक है। पर रूसो क्या करता है? रूसो सरकार को नहीं देता है, रूसो सरकार को नहीं देता है। रूसो के कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि सारी की सारी पावर जो है ना, वो जनता के पास ही है। ठीक है ना, जनता के पास है, जनता के पास है। और जनता क्या है?
सामूहिक रूप में है यहाँ पे। क्या है? सामूहिक रूप में, मतलब इकट्ठा होके है, ठीक है ना। जनता क्या है? सामूहिक रूप में यहाँ पे। तो पावर कहाँ है? वो जनता के पास ही है, ठीक है ना। ये जरूर, ये कुछ कार्य, जो कार्य होते हैं ना, उनको करने के लिए सरकार का निर्माण करती है, ठीक है। लेकिन ये सत्ता, जो पावर है ना, पावर वो सरकार को नहीं देती है, पावर जनता के पास ही रहती है। कैसे? आप देखो दोस्तों, हमने सरकार का निर्माण कर दिया, लेकिन अंतिम ताकत हम लोगों के पास है। हिंदुस्तान में क्या है कि भारत में क्या है, सारी की सारी पावर हमारे पास है। हमने सरकार का निर्माण कर दिया, हम 5 साल में एक बार सरकार का निर्माण कर देते हैं, और सरकार क्या करती है कि शासन चलाती है। लेकिन क्या सरकार के पास असली पावर है? नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास है। हम अगली बार जब चुनाव होगा तो हम उसको हरा देंगे। क्या कर देंगे? उसको हरा देंगे, उसको वापस बुला लेंगे। तो अंतिम पावर कहाँ है? ताकत कहाँ है? वो हमारे पास है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये क्या है, लॉक के उसमें क्या होता है कि लॉक में वो सरकार को दे देता है, वो सारी पावर जो है वो सरकार को दे देता है। हॉब्स क्या करता है कि हॉब्स भी सारी पावर राजा को दे देता है। लेकिन यहाँ रूसो ने क्या किया है कि भाई लोगों ने मिलकर प्राकृतिक अधिकार जो थे ना, सब लोगों ने अपने प्राकृतिक अधिकार अपनी सामूहिक सत्ता को ही दे दिए, ठीक है। गवर्नमेंट को नहीं दिया। गवर्नमेंट बनाई, लेकिन गवर्नमेंट किस लिए बनाई? कि वो कुछ कार्य कर सके, ठीक है ना, ठीक है ना। कार्यकारी जो कार्य है वो सब कर सके, और कोई और मतलब और कोई पावर वो नहीं देता है, ठीक है ना। अतः प्रभु सत्ता की नहीं कहीं अन्य, यह सॉरी कहीं अन्यत्र स्थापित नहीं होती, बल्कि मनुष्यों की अपनी सामूहिक सत्ता में निहित रहती है। तो क्या हुआ दोस्तों कि रूसो ने जो आपका प्रभु सत्ता वो कहाँ निहित कर दी? उसने कर दी मनुष्यों की जो सामूहिक सत्ता है, ठीक है ना। जो मैं अभी ये जनता की बात कर रहा था ना, यहाँ पे जो है कि आपका संप्रभुता इकट्ठी हो गई, सारी की सारी पावर यहाँ पे इकट्ठी हो गई, ठीक है ना। और लॉक में क्या था? लॉक में सरकार के पास जा रही थी, और हॉब्स में क्या था? वो राजा के पास जा रही थी, ठीक है ना। रूसो के अनुबंध में लॉक के अनुबंध की तरह कोई तीसरा पक्ष अस्तित्व में नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं कि लॉक क्या करता है कि लॉक संप्रभुता जो पावर है वो सरकार को दे देता है, लेकिन यहाँ पे ये सरकार को नहीं देते हैं, ये अपने पास ही रखते हैं। तो अब बताओ, जब संप्रभुता जो है, संप्रभुता जनता के पास है, किसके पास है? जनता के पास है, जनता के पास है। अब अगर मान लो अब संप्रभुता कोई तीसरा पक्ष तो है नहीं जिसके प्रति व्यक्ति विद्रोह का अधिकार दिया जा सके। तो अब बताओ दोस्तों कि अब हमने 5 साल में हमने किसी को उम्मीदवार चुनकर संसद में भेज दिया, ठीक है ना। हमने क्या किया कि हमने गवर्नमेंट बना दी, सरकार को चुन के हमने भेज दिया संसद में, ठीक है। अब सरकार को चुना किसने? हमने, है ना। किसने चुना? हमने चुना। वो किसका प्रतिनिधि था? हमने था। तो हम उसका विद्रोह कैसे करें? उसका विद्रोह करने का मतलब होगा अपना विद्रोह करना, क्यों? क्योंकि उसको तो हमने ही चुना था, ठीक है ना। तो वही वाली बात यहाँ पे कहता है कि भाई जब संप्रभुता, असली पावर जनता के पास है, ठीक है ना। क्या है? असली पावर जनता के पास है, और फिर विद्रोह किस चीज का? ठीक है ना दोस्तों, फिर विद्रोह किस चीज का? कि जब पावर ही हमारे पास है तो हम किसका विद्रोह करेंगे? हम अपने खिलाफ तो विद्रोह कर नहीं सकते। तो वही बात कहता है रूसो कि भाई इसमें क्या है कि जो अंतिम पावर है, अंतिम सत्ता है, सारी की सारी कानून बनाने की, इन सब चीजों की जो शक्ति है वो मनुष्य के पास है, ठीक है ना। मनुष्य अपनी सामान्य इच्छा से, ठीक है ना, कानून बनाते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो ये बताओ अब विद्रोह किस चीज का होगा? किसी का हो नहीं सकता। हम अपने विद्रोह तो कर नहीं सकते। जब कानून ही हमें बना रहे हैं तो हम उस कानून का विद्रोह क्यों करेंगे? ठीक है ना। जब हम ही कानून बना रहे हैं तो हम उस कानून का विद्रोह कैसे करेंगे? ठीक है ना। जब मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकार अपनी व्यक्ति स्थिति के संवेद स्थिति को सौंप दिए तो वह विद्रोह किसके प्रति करेंगे? तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जब हमने अपने अधिकार ही सारे हमने खुद को ही सौंप रखे हैं और हम ही कानून का निर्माण कर रहे हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, तो हम विद्रोह क्यों करेंगे? ठीक है, अपने प्रति तो कर नहीं सकते। रूसो के सिद्धांत में विद्रोह के अधिकार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों ये वाला जो है ना, ये आप मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूसो के सिद्धांत में विद्रोह की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। रूसो के विचार से समुदाय अपनी सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करने में समर्थ है। तो रूसो कहता है कि भाई रूसो जो समुदाय है ना, वो अपनी सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करने में काबिल है, वो कर लेगा, ठीक है। अतः यह सत्ता किसी अन्य संस्था को सौंपने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो यही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई रूसो के समझौते में जो मनुष्य है ना, वो सत्ता किसी अन्य संस्था को नहीं सौंपते हैं। मतलब सत्ता का मतलब है ताकत, पावर, वो अपने पास रखती है पब्लिक। क्या? रूसो के अनुसार
जो अंतिम सत्ता है, पावर है, निर्णय है, डिसीजंस है, वो सारी की सारी पब्लिक अपने पास रखती है। कुछ मतलब जरूर सरकार जरूर बनाती है, लेकिन सरकार का काम क्या है कि बस कुछ कार्य करना, ठीक है, कार्यकारी कार्य कर सकती है, बस कानून निर्माण करना, ये सारी चीजें किसके पास है, ये वाली पावर पब्लिक के पास है, ठीक है ना। ये देखो, कुछ प्रशासनिक कृत्य कुछ व्यक्तियों को सौंपे जा सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हमारे में कार्यपालिका है, हमने कुछ कार्य कार्यपालिका को सौंप दिए, ठीक है दोस्तों। हमारे यहाँ पे इसमें थोड़ा सा आप भारत के एग्जांपल में लोगों तो फर्क ये है कि भाई भारत के अंदर में पब्लिक को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन रूसों का जो है उसमें पब्लिक कानून बना सकती है, ठीक है ना। प्रभु सत्ताधारी के अधीन ही रहेंगे, ठीक है ना। अब प्रभु सत्ताधारी कौन है, जनता है। कौन है दोस्तों, ये प्रभु सत्ताधारी जनता है, जनता है। तो ये जो सरकार के प्रशासनिक कृत्य करने वाले कुछ व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, किसके अधीन है, वो रहेंगे प्रभु सत्ताधारी के अधीन, अर्थात जनता के अधीन ही रहेंगे। यदि समुदाय अपनी प्रभु सत्ता या उसका कोई अंश प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपने का प्रयत्न करेगी तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। अगर पब्लिक, अगर ये कहता है कि भाई अगर पब्लिक अगर अपना प्रभु सत्ता या इसका कोई हिस्सा प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये छिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में रूसों का प्रभु सत्ताधारी हॉब्स के लेवियाथन की तरह पूर्ण सत्ता संपन्न तो है, ठीक है ना। क्या, जैसे हॉब्स अपने प्रभु सत्ताधारी को पावरफुल बना देता है, उसी तरह इसने भी अपने क्या बोलते हैं, रूसों ने भी क्या किया है कि अपने प्रभु सत्ताधारी को पूर्ण सत्ता संपन्न बना दिया है, ठीक है ना। अब भाई कैसे, हॉब्स क्या करता है कि अपने राजा को अपनी सारी पावर्स दे देता है, सारी पावर्स किसको देता है, राजा को दे देता है। यहाँ पे इसने क्या किया कि व्यक्तियों के समूह को सारी की सारी ताकत दे दी है रूसों ने, ठीक है ना। परंतु लेवियाथन की तरह उसका कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। अब दोस्तों लेवियाथन में क्या है कि लेवियाथन में क्या है, लेवियाथन में जो संप्रभु है ना, वो कौन है, वो राजा है, राजा है। तो राजा का वो चेहरा दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, चेहरा दिखाई देता है, दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन जो रूसो है ना, रूसो तो जनता को देता है, रूसो क्या देता है, रूसो जनता को देता है, रूसो जनता को देता है, रूसो किसको देता है, रूसो जनता को देता है कि सारी की सारी पावर किसको देता है, जनता को देता है। अब इसका इतनी बड़ी जनता का कोई रूप तो है नहीं, है ना, पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों चेहरे हैं यहाँ पे, क्या है, करोड़ों चेहरे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो करोड़ों चेहरे हैं, तो इस वजह से वो कहता है कि भाई इसका कोई चेहरा, उसका कोई चेहरा नहीं है, ये कोई चेहरा इसका नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तभी कहा जाता है कि रूसों का प्रभु सत्ताधारी, ठीक है ना, रूसों का जो पावरफुल आदमी है, हॉब्स के लेवियाथन का एक रूपांतरण है, जिसका उसका सिर काट दिया गया, मतलब उसका सर से अलग कर दिया गया, अर्थात कोई चेहरा नहीं है, ठीक है ना। रूसों के अनुसार क्या है, प्रभु सत्ता संपूर्ण समुदाय में बन जाती है। क्या है कि भाई रूसो अपनी सारी की सारी पावर किसको दे देता है, पूरे समुदाय को दे देता है, किसको दे देता है, पूरे समुदाय को दे देता है सारी की सारी पावर, ठीक है ना। हॉब्स किसको देता है, हॉब्स राजा को देता है, ठीक है ना। रूसो के अनुसार संप्रभुता अदेय है, मतलब दी नहीं जा सकती। यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था कि क्या बोलते हैं, कुछ प्रशासनिक कृत्य जरूर दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, किसी संस्था को सौंपने का सवाल पैदा नहीं होता। तो क्या है कि संप्रभुता अदेय है, मतलब दी नहीं जा सकती। संप्रभुता अविभाज्य है, संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता, ठीक है ना। ये नहीं है कि भाई कुछ जनता को दे दिया, कुछ संप्रभुता कुछ वो सरकारी जो अधिकारी हैं उनको दे दिया या सरकार को दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो संप्रभुता अविभाज्य है, वो पब्लिक के पास ही रहेगी। संप्रभुता को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, मतलब इसको किसी दूसरे के हाथों में नहीं दिया जा सकता कि भैया ये लो तुम इसका प्रयोग कर लो, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। संप्रभुता असीम है, ठीक है ना, ये तो असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और दोषातीत है, दोषातीत की मतलब इसमें कोई दोष नहीं है, दोष नहीं है, नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है कि भाई सब पब्लिक ने मिलके अपने भले के लिए कोई कानून बनाया है, तो वो दोषातीत कैसे हुई, उसमें तो कोई दोष हो ही नहीं सकता। भाई आप अगर कानून बनाओगे तो अपने फायदे के लिए बनाओगे ना, अपने नुकसान के लिए तो बना नहीं सकते। तो दोष किस बात का हुआ, किसी बात का दोष नहीं है। तो ये थे आपके रूसों के संप्रभुता संबंधी विचार, ठीक है ना। आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक बार इसमें कर लेते हैं कि रूसो और हॉब्स के संप्रभुता में समानता क्या है, ठीक है ना, ठीक है ना। रूसो और हॉब्स के संप्रभुता में समानता क्या है, तो क्या है, निरंकुश है, बिल्कुल भाई दोनों की संप्रभुता निरंकुश है। हॉब्स क्या कहता है, राजा को निरंकुश बना देता है, और रूसो क्या करता है, वो जनता सामुदायिक जो समूह है उसको, पूरे समुदाय को, पब्लिक के समुदाय को निरंकुश बना देता है, ठीक है ना। सर्वोच्च है भाई, तो दोनों की जो संप्रभुता सर्वोच्च है, ठीक है ना। एक पब्लिक के पास है, एक किसके पास है, आपका उसके पास है, आप राजा के पास है। और अखंड है, मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, जहां रहेगी वो पूरी की पूरी रहेगी। वहां राजा के
हॉब्स के अनुसार राजा के पास पूरी है और रूसो के अनुसार जनता के समुदाय के पास पूरी है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ विषमताएं या भिन्नताएं हैं दोनों के, रूसो और हॉब्स के में। हॉब्स में समझौते से यांत्रिक राज्य की स्थापना होती है, ठीक है जी। रूसो क्या करता है, ये आंगिक राज्य का समर्थन करता है। किसका करता है दोस्तों, आंगिक राज्य का समर्थन करता है, ठीक है ना। हॉब्स का राज्य शक्ति पर आधारित है। क्या है हॉब्स राज्य, क्या शक्ति पर आधारित है, मतलब शक्ति पे, ताकत पे। लेकिन रूसो का राज्य न्याय और नैतिकता पे आधारित है। किस पे, नैतिकता पे आधारित है दोस्तों, ठीक है ना। हॉब्स संप्रभु व्यक्ति कुछ लोगों को मानता है, ठीक है ना। क्या हॉब्स क्या कहता है, या तो राजा होगा या कुछ लोग होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे, कुछ लोग होंगे। जैसे सरकार में कुछ लोग होते हैं तो वो क्या होंगे, संप्रभु होंगे, ठीक है ना, या राजा होगा, ठीक है। रूसो क्या कहता है, समस्त जनता को मानता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात कहता है, कहता है समस्त जनता। हमारे यहाँ पे भी हिंदुस्तान में क्या जनता है, संप्रभु है, ठीक है ना। 5 साल में चुनाव होंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे अगर उसकी बात उसके अनुसार काम नहीं होगा तो, ठीक है ना। हॉब्स विधि, कार्यपालिका तथा न्याय सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति में होगा। अब क्या कहता है कि भाई जो संप्रभु होगा, ठीक है, राजा होगा, वही उसके पास कार्यपालिका की शक्तियां भी वही होंगी और न्याय की भी शक्तियां वही होगी। वो जो बोल देगा वो न्याय हो जाएगा। लेकिन रूसो के अनुसार क्या है कि रूसो के अनुसार भाई क्या है कि भाई कुछ कार्य तो दिए जा सकते हैं, ठीक है ना, दिए जा सकते हैं। किसको, सरकार को या अधिकारियों को। लेकिन बाकी जो क्या बोलते हैं, न्याय बनाना, ये सब करना, ये किसके पास होगा, ये इसके पास होगा, ये होगा आपके इसके पास, विधायिका के कार्य और न्याय निर्माण का किसके पास होगा, पब्लिक के पास होगा, ठीक है ना। हॉब्स सभी अधिकार संप्रभु को सौंप देता है सिवाय आत्मरक्षा के। तो ये एक आत्मरक्षा का अधिकार देता है पब्लिक को, बाकी सारे अधिकार संप्रभु को दे देता है। रूसो सब कुछ खो जाने के बाद भी कुछ नहीं खोता दोस्तों। क्यों, क्योंकि लोगों ने मिलकर सारे अधिकार जो है सामूहिक रूप से वापस ले लिए यहाँ पे, ठीक है ना। क्या हुआ कि सब लोगों ने मिलकर जो अधिकार दिए थे वो उनको वही अधिकार मिल गए हैं। तो यहाँ पे सब कुछ खो जाने के बाद भी कुछ नहीं खोया सबने, क्योंकि सबको वही चीजें मिल गई, ठीक है ना। हॉब्स के संप्रभु पर अंकुश नहीं होता, ठीक है ना। हॉब्स का संप्रभु निरंकुश है भैया। रूसो की सामान्य इच्छा न्यायिक, नैतिक और कल्याण का ही काम करे। अब इच्छा अगर न्यायी, नैतिक व कल्याणकारी नहीं है तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो दोस्तों क्या कहता है कि रूसो कहता है कि भाई क्या होगा कि जो सामान्य इच्छा है वो न्यायी होनी चाहिए, नैतिक होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए। अगर इच्छा न्यायी, नैतिक, कल्याणकारी नहीं है तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा एक बार इसको समझ लेते हैं कि सामाजिक अनुबंध की धारणा जो है, हॉब्स, लॉक, रूसो का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। मानव प्रकृति के बारे में क्या कहते हैं, मानव, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। मानव प्रकृति में हॉब्स का दृष्टिकोण क्या है, स्वार्थी और क्रूर बताता है। ये मानव को क्या बताता है, स्वार्थी बताता है और क्रूर बताता है। मतलब लोक क्या कहता है, लोक कहता है विवेकशील प्राणी है दोस्तों, विवेकशील प्राणी बताता है। कौन बताता है दोस्तों, लोक बताता है। रूसो क्या कहता है, सरल स्वभाव, ठीक है, भोला भाला बोलता है, भोला भाला कहता है, ठीक है ना, सरल स्वभाव, भोला भाला कहता है, ठीक है। प्राकृतिक दशा में क्या, प्राकृतिक दशा के बारे में क्या विचार है। हॉब्स कहता है कि लड़ाई झगड़ा था प्राकृतिक अवस्था में। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में लड़ाई थी, झगड़ा था, छीना झपटी थी, एक दूसरे का डर था, ठीक है ना, एक दूसरे का डर था, ठीक है ना। लोग क्या कहता है, भाई प्राकृतिक अवस्था जो थी शांति की थी, सद्भावना की थी और परस्पर सहायता की थी। मतलब शांति थी, लोग में सद्भावना थी और एक दूसरे की मदद करते थे। और रूसो क्या कहता है, सुख और शांति का वातावरण था। उसमें क्या था, सुख शांति का वातावरण था, ठीक है ना। प्राकृतिक अधिकारों के बारे में क्या कहता है, भाई हॉब्स कहता है कि जो मनुष्य का जो प्राकृतिक अधिकार है वो आत्मरक्षा का अधिकार, मतलब अपना जब उसकी जीवन को संकट आए तो उसे आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। लेकिन लॉक क्या कहता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार बताता है। क्या कहता है, लोग कहता है कि भाई जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और ये प्राकृतिक अधिकार है। और ये क्या कहते हैं, ये दूसरों कहता है प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करता है दोस्तों। क्या कहता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करता है। कहता है ना लौट चलो, तो वो प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करता है दोस्तों। सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो ऐसे शक्तिशाली प्रभु सत्ताधारी की स्थापना करना जो सबको नियंत्रित कर सके और सबकी रक्षा कर सके। तो दोस्तों क्या किस लिए हुआ है, हॉब्स ने सामाजिक अनुबंध इसलिए किया है कि भाई एक शक्तिशाली राजा का निर्माण किया जा सके जो सबको नियंत्रित करे और सबकी रक्षा करे, ठीक है ना। और लॉक क्या कहता है, भाई सरकार, ऐसी सरकार की स्थापना जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके और नियम तोड़ने वालों को क्या दे सके, दंड दे सके। तो ये बात याद रखना दोस्तों,
लोक का जो सामाजिक अनुबंध है वो क्या है, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, और जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको क्या, उनको दंड दिया जा सके, ठीक है ना। अब क्या है, रूसो क्या कहता है भाई असामाजिक अनुबंध के बारे में, अभाव की स्थिति पैदा होने पर, मतलब जब समाज में क्या हुआ कि भाई प्राकृतिक अवस्था में क्या हुआ कि ये जो आपके उपकरण का आविष्कार हो गया, नए नए विज्ञान आगे बढ़ा, तो क्या हुआ कि अभाव की स्थिति हो गई, तेरा मेरा चालू हो गया। तो उसमें क्या होगा कि अभाव की स्थिति में नागरिक समाज की स्थापना, जिसमें श्रम के द्वारा अर्जित संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त हो सके। मतलब जिसमें क्या होगा कि भाई जो श्रम करेगा, भाई अभाव की स्थिति पैदा हो गई तो एक नागरिक समाज का की स्थापना करना, जिसमें क्या होगा कि जो आदमी जो श्रम करेगा ना, जो आदमी क्या बोलते हैं आपका श्रम करेगा, उसको उसी हिसाब से प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ऐसा कौन कहता है, ऐसा 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 कहता है आपका रूसो कहता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या कहता है, ऐसा कि श्रम के आधार पर अर्जित संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त हो, मतलब किसी ने संपत्ति जो है मेहनत करके प्राप्त की है तो उसको उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है। सामाजिक अनुबंध की प्रकृति क्या है, अब भाई सामाजिक अनुबंध की प्रकृति क्या है, सब मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं। भाई हॉब्स क्या कहता है कि सब मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि वे अपने ऊपर शासन का अधिकार प्रभु सत्ताधारी को सौंप रहे हैं। यहाँ प्रभु सत्ताधारी की बात कर रहा है, ठीक है। लॉक क्या कहता है दोस्तों समाज के अनुबंध की प्रकृति के बारे में, समुदाय के सदस्य यह वचन देते हैं कि नियम का उल्लंघन होने पर वे स्वयं न्यायाधीश नहीं होंगे। क्या समुदाय के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे को वचन देते हैं कि नियम का उल्लंघन होने पर वे स्वयं न्यायाधीश नहीं होंगे, बल्कि वे शक्ति सरकार के पास रहेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कहता है आपका लॉक, कहता है कि भाई क्या होगा कि अगर कोई उल्लंघन होगा तो हम आपस में फैसला नहीं करेंगे, ये फैसला सरकार करेगी, ये ताकत किसके पास रहेगी, सरकार के पास रहेगी। अब रूसो क्या कहता है, रूसो कहता है सब मनुष्य अपनी अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करें, मतलब जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है उसका त्याग करें, पूरे समुदाय को सारे अधिकार सौंप देते हैं, मतलब सारे के सारे अधिकार समुदाय को सौंप देते हैं जहां उन्हें नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो दोस्तों नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है, ये बात बहुत बड़ी है। रूसो नागरिक स्वतंत्रता को का निर्माण कर दिया यहाँ पे इसने, ठीक है ना। तो याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रभु सत्ताधारी का निर्माण हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, सरकार का निर्माण हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, नागरिक स्वतंत्रता का निर्माण हो गया, ठीक है ना। प्रभु सत्ता का स्वरूप क्या है, सर्वोच्च और पूर्ण स्वतंत्रता। यहाँ पे जो सत्ता है पूर्ण है और सर्वोच्च है, ठीक है ना। लेकिन क्या लोक के अंदर में क्या सीमित प्रभु सत्ता है दोस्तों, सीमित प्रभु सत्ता है। सरकार की शक्ति समुदाय की धरोहर के रूप में है, ठीक है ना। मतलब सरकार की जो ताकत है वो समुदाय की धरोहर है। अगर सरकार सही से कार्य नहीं करेगी तो क्या होते हैं, उनको वो सरकार को बुला सकती है या उसके खिलाफ क्रांति भी कर सकती है। और ये क्या होता है, पूर्ण है भाई, पूर्ण है, अविभाज्य है और अधेय है। मतलब पूरी की पूरी ये प्रभु सत्ता पूरी है, अविभाज्य है, मतलब इसके एक मतलब कहीं इसका कोई विभाजन नहीं है, और ये क्या है, अधेय है, मतलब इसको किसी को दिया भी नहीं जा सकता। उपयुक्त राजनीतिक सिद्धांत क्या है, पूर्ण सत्तावाद का समर्थन हो गया यहाँ पे, ठीक है। विरोध के अधिकार की कोई गुंजाइश नहीं भाई, कोई विरोध नहीं कर सकता भाई हॉब्स के प्रभु सत्ताधारी का, ठीक है ना। इसमें क्या संविधानवाद का निर्माण हो गया दोस्तों, इसने संविधान का निर्माण कर दिया। क्रांति के माध्यम से, क्रांति के अधिकार को माध्यम देता है, क्रांति के अधिकार के माध्यम से क्या किया जा सकता है, सत्ता को हटाया जा सकता है। और इसने क्या दिया, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत दिया दोस्तों, लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत। विरोध का अधिकार निरर्थक है, वो कहता है वो विरोध करोगे किसका भाई, कानून नियम सब कुछ तो तुमने बनाया, तो तुम अपना ही विरोध कैसे कर सकते हो। तो ये आपका मैंने तीनों का तुलनात्मक अध्ययन आप लोगों को दे दिया, मुझे ये एक बुक से मिला, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है ये, ठीक है। एक ये क्वेश्चन रूसो के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है दोस्तों, कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा है, एक स्टूडेंट ने भेजा है, तो समझते हैं। व्यक्ति का का नहीं आत्म प्रेम होगा, व्यक्ति आत्म प्रेम, आत्म, एक मिनट में देख लेता हूं। व्यक्ति के आत्म प्रेम, व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसके वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने से निमित्त है, ठीक है ना। तो वर्ण का मतलब क्या होता है ये समझ लो दोस्तों। पहले वर्ण का मतलब होता है चुनाव, क्या होता है, चुनाव, ठीक है ना। और निमित्त का मतलब होता है कारण, ठीक है ना, कारण।
तो अब समझते हैं थोड़ा सा इसको। व्यक्ति का आत्म प्रेम जो उसके वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, ठीक है, सिर्फ गौरव बनने के चुनाव का कारण है, ठीक है ना। क्या है? व्यक्ति के गौरव बनने के चुनाव का कारण है, ठीक है ना। क्या है? व्यक्ति के जो व्यक्ति का जो आत्म प्रेम है, क्या बोलते हैं वो क्या है कि भाई उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, और क्या है जो उसके क्या बोलते हैं गौरव बनने के चुनाव का कारण है, ठीक है ना। तो ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये कथन सही है, ठीक है ना, क्योंकि भाई जो गौरव तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है ना, हर कोई प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति के आत्म प्रेम से, ठीक है, वास्तविक जरूरतों की पूर्ति होती है, वो क्या है? गौरव प्राप्त करना है, ठीक है। गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है दोस्तों। तो ये बात जो है ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है दोस्तों? कि जो रूसो है ना, रूसो जो है मानव प्रकृति के दो तत्वों की बात करता है, ठीक है ना। कौन कौन सा है? एक तो होता है देखो आपका एक होता है सहानुभूति। क्या होता है? एक होता है सहानुभूति और एक होता है आपका आत्म प्रेम। क्या होता है? आत्म प्रेम होता है दोस्तों। क्या होता है? आत्म प्रेम होता है, ठीक है ना। तो गौरव अब क्या होता है कि दोस्तों ये जो सहानुभूति होती है ना, सहानुभूति, ठीक है ना, इसमें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। क्या होता है? अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है, बुरे की समझ नहीं होती। क्या होता है? अच्छे और बुरे की इसके अंदर समझ नहीं होती है। तो इसमें क्या है? अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। तो आत्म प्रेम जो है इसका क्या है? ये गौरव प्राप्त करता है, गौरव प्राप्त करना चाहता है। अब गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाएगा। क्या होता है? क्योंकि इसके अंदर अच्छे बुरे की ना वो करने की वो नहीं है, उसके अंदर अच्छा बुरा पहचानने की ताकत नहीं है सहानुभूति में, ठीक है। क्या है कि सहानुभूति में अच्छे बुरे को पहचानने की ताकत नहीं है, इसलिए गौरव अगर सहानुभूति के साथ रहेगा तो असंगत बन जाएगा। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। मैंने उदाहरण से आपको समझाया, भाई आत्म प्रेम में गौरव प्राप्त करना चाहता है, और सहानुभूति में क्या है कि सहानुभूति में जो होता है अच्छे बुरे की पहचान करने की ताकत नहीं होती है, ठीक है ना। और गौरव से सभी बुराइयां उत्पन्न होती हैं। अब भाई अगर गौरव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि बुराइयां उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है ना। क्या हो जाएंगी? बुराइयां उत्पन्न हो जाएंगी। बुराइयां अगर आप ज्यादा पढ़ लिख लोगे, आप ज्यादा समझदार बन जाओगे ना, तो आपके अंदर भी बुराइयां आ सकती हैं, ठीक है ना। तो गौरव से सभी बुराइयां उत्पन्न होती हैं, तो ये भी बात सही है। अब गौरव तत्व को उत्प्रेरित नहीं करता है। तो उत्प्रेरित का मतलब है उत्साहित नहीं करता है। क्या ये तर्क है दोस्तों? क्या है? तर्क है, ये तर्क है। तो गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। गौरव जो है वो तर्क को उत्प्रेरित करने से इसका कोई लेना देना नहीं है। गौरव जो है तर्क को उत्प्रेरित करता है, क्योंकि यहाँ पे गौरव जो है यहाँ पे अच्छे बुरे का समझने की ताकत है। यहाँ पे अच्छे बुरे को समझने की ताकत है। सहानुभूति जो है ना, वो तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सहानुभूति में अच्छे बुरे करने की समझने की ताकत नहीं होती है, ठीक है ना। सहानुभूति में अच्छे बुरे को समझने की वो नहीं है। तो ये अगर यहाँ पे अगर ये होता ना, गौरव सहानुभूति को उत्प्रेरित नहीं करता है ना, तब तो ये सही हो जाता, ठीक है ना। लेकिन चूंकि गौरव है ना, गौरव के अंदर अच्छे बुरे को करने की वो आपकी ताकत होती है, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये वाला जो आंसर है ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला सही आंसर होगा इस हिसाब से, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये थोड़ा सा आपको समझ में आया तो मेरे को बताना दोबारा, वरना फिर मैं कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो साथियों, आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, आप लोग मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हुआ है तो जरा कम से कम 4-5 बढ़वा दो फटाफट फॉलोवर्स, है ना, सब्सक्राइबर। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टाटा। मैं क्वेश्चंस इसके बाद में कल दे दूंगा आपको, ठीक है ना। आज तो नहीं दे पाऊंगा, अभी मेरे को अपना प्रपोजल तैयार करना है, कुछ असाइनमेंट्स है, तो मैं कल आपको इसके सारे क्वेश्चंस दे दूंगा। तो आप बुक्स को जरूर पढ़ना। रूसो के केस में आपको बुक पढ़ना जरूरी है। किसी के पास कोई बुक नहीं है,
तो आप बताइए, मैं आपको अपने टेलीग्राम जो है प्लेटो टू रोल्स के अंदर, वहां पे मैं आपको अपने सारे बुक्स के लेसन्स जो हैं जितनी भी वो हैं सारे चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां पे देखिए पढ़िए, लेकिन रूसो को अगर समझना है तो आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि रूसो ने बहुत कुछ कहा है, ठीक है ना। वो सारी इस तरह से समझाया नहीं जा सकता, छोटी छोटी बातें हैं, तो आप बुक्स जरूर पढ़िएगा। मेन चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि भाई रूसो चाहता क्या है, लेकिन फिर भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई टीचर ये कहता है कि मेरे पढ़ाए हुए से आप पास हो जाओगे, तो वो आपसे झूठ बोलता है, आपके संग वो धोखा कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टीचर्स ने भी कम से कम 5-6 बुकें पढ़ी होंगी। आप उस टीचर से पूछोगे कि सर आपने कितनी बुक, आप किस बुक से पढ़ा रहे हो, अगर जहां आपने किसी एजुकेटर, टीचर, प्रोफेसर से पूछा कि सर आप ये किस बुक से पढ़ा रहे हो, तो छूटते ही कहेगा कि मैं 5-6 बुक से पढ़ा रहा हूं। अरे जब वो खुद 5-6 बुक से पढ़ रहा है, तो आप बिना बुक के कैसे 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 क्लियर कर लोगे कोई एग्जाम? पॉसिबल ही नहीं है, आप खुद सोचिए, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ।